ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साध्वी प्रज्ञा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। महोदय, 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत करिए। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से माननीय सदस्य माननीय सदस्य मुझे द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2019 को की विशेषदारी के मामले संबंधी सूचना प्राथमिक स्थिति विचाराधीन है। आप सुने, आप अब आप बोले, सर एक मिनट अब आप बोले। सर देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। आप इनको बोलने दें। आप बोले सदन, आप पहले जब सदन की बिठाओ, आप बिठाओ सबको। सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार-बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं और इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। यार ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेवारी सरकार को भी है, आपको भी है। सिर्फ महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। ये जो नुमाइंदे हैं मालीगांव बम विस्फोट की मालीगांव कार्रवाई भी नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं जाएगा। अच्छा, माननीय सदस्य कैसा आरोप नहीं लगा सकते आप। नो, एक लाइन में आप सुनो। हो गया सर, हो गया। श्री निशिकांत दुबे,
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी का कितना सम्मान करते हैं, ये भी अभी जितने भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम लोग सभी 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, उसकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। लेकिन सर, कल महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई है, और ये मैं एडिटोरियल लेकर आया हूं जनवरी 20, 2013 का, स्पीकर महोदय, ये सामना का एडिटोरियल है जो शिवसेना ने बनाया है, और उस एडिटोरियल में जो नाथूराम गोडसे हैं उनको उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा देशभक्त इस देश का कोई है वो नाथूराम गोडसे है। उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। वो सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए, लालच के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई, शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में, उसी संजय राउत ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो देशभक्त हैं। इसीलिए इनको अपनी ये बातें, ये दोगली चाल, ये इनका जो लालच है, इससे माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए कि वो महात्मा गांधी के प्रति इतने समर्पित हैं। हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए समर्पित हैं कि हमने अभी 150 किलोमीटर की पद यात्रा की। ये इनका दोहरा चरित्र इस देश के सामने आया है और इनको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, इनके जो राहुल गांधी हैं, जिन्होंने एक महिला के ऊपर आतंकवाद की बात की, जिन्होंने यहाँ के सदस्य के ऊपर आतंकवाद की बात कही, मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है पेश करना चाहिए, उनको इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए और इसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं, यहाँ के एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कस्टोडियन है और कांग्रेस के चरित्र को आपको उजागर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेंबरों को मैं आपको, अरे आपको, हाँ, पहले खाली कराएं। सर मेरा बात तो कम से कम समाप्त कर देने का मौका दीजिए सर। नहीं सर, आप नहीं देते, प्लीज सर। ये सर कम से कम मेरा बात तो कहने दीजिए सर। वहाँ प्रहलाद जोशी जी बोलते रहे, वहाँ निशिकांत दुबे बोलते रहे, वहाँ जिसके खिलाफ हमारा शिकायत है वो भी बोलते रहे, लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिलता सर। जिस ढंग से आज सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तर्क कर रहे हैं, इसमें एक खुल्लम खुल्ला साबित कर दिए हैं ये सही मायनों में नाथूराम गोडसे की खुद पार्टी है। ये नाथूराम गोडसे की खुद समर्थक है। सर मामला में क्या हुआ सर मामला में क्या लिखा, बाहर में क्या लिखा, सदस्य जो सदन का नहीं उसका नाम नहीं आवे, जा रहे हैं सर। आप दोनों बोलते रहो, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम ही नहीं आएगा। सदन के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हमें शिकायत किया है सर। सदन के अंदर क्या हुआ था, सदन के अंदर जो हुआ था उससे हम न्याय मांगने के लिए आपके पास गए थे। ये सर बाहर से कहा कि कौन रेफरेंस लाके आते हैं, इसके साथ सदन के अंदर की बात क्या ताल्लुकात है। सदन के अंदर जो हुआ है हम उसी पर बात करना चाहते हैं सर। फिर हम चाहते हैं ये अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी मांगे सर। ये सदन की नहीं, देश की, सबको ये गरिमा की मसला है सर। हिंदुस्तान की राष्ट्रपिता, सारे दुनिया जिनको पीड़ित लोग जिनको गुरु मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हत्याकारी को देशभक्त कहलाना सारे देशवासियों के लिए अपमान है। हम सारे देशवासी के लिए अपमान है। इसी पीड़ा से बचने के लिए हमसे आपसे सारे विपक्ष पार्टी दरखास्त किया था कि सदन के हुई जो बात उस पर आप आइए। सारे बाहर कौन क्या बोले हैं, क्या कहे हैं, कहीं सामने में क्या लिखा है, उसकी जिम्मेदारी सदन की नहीं, सदन के अंदर जो हुए हम उसी पे सर आपको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं सर। दोबारा मैं चाहता हूँ ये जो जिसके खिलाफ हमारा शिकायत है अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी मांगे सर, वो क्षमा मांगे, ये हमारा मांग है सर। कम से कम हमारा ये मांग है कि
देखो माननीय सदस्य, Sir, I was party to the proceedings. Sir, I was party to the proceedings on that day. When I spoke about the... Please order. Sir, when I spoke about the Gandhi's assassination, when I mentioned the Godse name, the honorable member said that he is a patriotic. No. Speaker, rightly. Sir, you are correct. You are rightly dispensing the matter. But here the question is, please hear me. स्पंज नहीं किया। दोबारा पे एक मिनट माननीय सदस्य, आपको स्पष्ट कर दूं, स्पंज नहीं किया गया, कार्रवाई में पहले से ही नहीं था। अब आप बोलते रहो, जो विषय कार्रवाई में नहीं उसको सदन के अंदर बोलते रहो। बाहर आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन में तो कार्रवाई का हिस्से पे ही बोला जाएगा। Sir, whether it is expunged or it is not recorded. Wait, please. Sir, it is altogether different. Sir, the question comes. Wait. Sir, the question is. जब माननीय सदस्य, माननीय एक मिनट विराजे, एक मिनट, अगर आप डिबेट ठीक से करना चाहे तो विराजे, आप डिबेट ठीक से करना चाहे तो विराजे। राजा जी एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड सिट डाउन, प्लीज एक सेकंड सिट डाउन। माननीय सदस्य एक मिनट सिट डाउन, माननीय सदस्य एक सिट डाउन। दो बातें, आप फिर सदन के बाद मुझसे आकर सभी दल के नेता मिल लेना। मुलायम सिंह जी वरिष्ठ हैं, वह भी इस सदन में, मैं उनसे कहूंगा कि वह हस्तक्षेप करे इस मामले के अंदर, कि जो कोई भी कार्रवाई सदन का, मैं बोल रहा हूं ना, जो कार्रवाई सदन का हिस्सा नहीं है, क्या इस पर डिबेट होना चाहिए? ये अपन बैठ कर फैसला करेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी राजा जी एक सेकंड में इसके बाद बोलूं मैं आपको, एक सेकंड आपको मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी। ये हमको बैठकर सभी दल के नेताओं को बीएससी में भी और दल के नेताओं के साथ बैठकर भी एक लाइन ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कोई हिस्सा ना हो तो अगर डिबेट होना शुरू हो जाएगी, भर्तृहरि मेहता जी सीनियर आदमी, मुलायम सिंह जी सीनियर, तो फिर हर बार वाले हर विषय पर कोई मान्य सदस्य इधर का बार बुलाओ, उधर का बार बुलाओ, इधर सदन की बार सभाओं में आपने इन्होंने कोई भी कई आरोप लगाते रहते हैं। उन सारे विषयों पर सदन पर चर्चा होना चाहिए क्या? अगर नहीं तो आम सभाओं के अंदर, जन भाषण के अंदर रोज आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस सदन का हिस्सा कैसे बन सकती है? क्यों आप पहले मुलायम सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, एक मिनट, वरिष्ठ सदस्य हैं मुलायम सिंह जी से, आप मुलायम सिंह जी को नहीं बोलना चाहे तो आपकी इच्छा। हाँ राजा जी बोल रहे, हाँ सर, हाँ बोल रहे। Sir, I appreciate the measures being taken by the chair. The thing is, sir, it is not registered anything in the proceedings. But the right or wrong, knowingly or unknowingly, the things have appeared in the press. As Adir put it, now the matter has been taken into cognizance by the global community. This house is having... एक मिनट आप बैठ जाए ना, मैं दूंगा जवाब। माननीय सदस्य प्लीज। नो प्लीज, मैं दूंगा उसका जवाब, मैं दे रहा हूं ना जवाब। मुझे सदन का स्पीकर बनाया, आप फिलहाल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए माननीय सर। हाँ एक लाइन में बोलो आप, हाँ क्या कहना चाहिए, एक लाइन में बोलो। Though it is not the proceedings, somewhere it has been outbusted. Then the entire world took cognizance. He is the father of the nation. Gandhiji is the father of the nation. The entire sovereign power of the country rests upon the parliament. What is being said outside, it is completely immaterial. But since it has been outbusted, some scab that has been put on the part of the on the head of the nation of the father, how we are going to remove it? My only submission is, whatever be the comments made by Raja or anybody or Rahulji or anybody, that is different. Even I have come across that
similar type of comments were passed in the name of column writers. See, individual opinion in the newspaper or in a television interview, that is altogether different. When a word is being uttered in the House, it will have national importance because of sovereign command rests upon the Parliament. So, we should not combine what is spoken on the outside and inside the Parliament. Let the honourable member take very magnanimously unconditional apology, everything will be settled. It is my prayer, sir. To you, sir. आप मैं 1 मिनट में सबकी व्यवस्था दे रहा हूं। आज मेरी भी व्यवस्था लास्ट सुन लेना आप पहले मुलायम सिंह जी को बोलने दें, फिर मैं बोलने का मौका दूंगा। मुलायम सिंह जी को बोलने दें। क्या मेरा एक सवाल है, 1 मिनट पर मेरा एक सवाल है, आज इस पर खुली डिबेट होनी चाहिए। क्या प्रेस के किसी वक्तव्य पर या किसी टेलीविजन के किसी वक्तव्य पर इस सदन में डिबेट होना चाहिए क्या? अगर सदन सहमत हो तो मैं उस पर डिबेट करूंगा। जो मान्य से नहीं मान्य राजा जी, मैंने मौका दिया था आपको, मेरी बात भी सुने। आपने जो बात 1 मिनट मुलायम सिंह जी 1 मिनट आप बोल रहे हैं, फिर मैं व्यवस्था दूँ। हाँ, मैं आपको भी मौका दूंगा। मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, हाँ आपको भी मौका दूंगा। हाँ, मैं एक राय दे रहा हूँ जी कि आप अरे सुन भाई, क्या कर रहा है कदम का? हमारी राय ये है, आपका मेरा निवेदन है कि आप साथियों को जो परेशानी है वो यहाँ इजहार कर रहे हैं, तो आप 5-10 मिनट के लिए सदन बंद करके और आपको उधर के लोगों को बुला लीजिए और बात कर लीजिए। ये हमेशा होता रहा है। ठीक है सुदीप जी, आप मेरी अच्छी राय, आपकी अच्छी राय, मैं अच्छी राय मान रहा हूँ। आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं सबको दूंगा मौका। सुदीप जी, टुडे at 10 o'clock in the Business Advisory Committee meeting, this issue was raised by Adhir, and that time I got the impression that we'll all mobilize to the office and the concerned members who accused in the name of our father of the nation, Mahatma Gandhi ji, it will be sorted out. But our only request, it is unnecessarily going to such a height. The discussion is taking place in such a manner that as if you are all getting involved in a particular issue which should not have been. When a party itself has taken a decision against a person by withdrawing him from the defense committee, withdrawing her from the defense committee, not allowing her to attend to their parliamentary committee meeting, it is enough indication that the party is not happy with this opinion. But finally, if the member herself makes a simple comment that the incident which has happened, knowingly or unknowingly, I apologize unconditionally. One line can sort out the whole problem. My submission would be to you and to the other members, by not raising any other issue, if it can be concentrated to this part only, I think opposition will have nothing to say, including, I hope, the ruling party. Thank you, sir. एक मिनट दानिश अली जी के बाद में आपको दूंगा। सर, सुदीप दा ने जैसा कहा, बिल्कुल सुबह बिजनेस एडवाइजरी ये डिस्कशन हुआ था और हमें ये इंप्रेशन था कि ये इशू यहीं जो है बंद होगा। मेरा सिर्फ आपसे इतना आग्रह है कि जिस तरीके से पिछले सत्र में किसी मेंबर से अपोलॉजी कराई गई थी, ऐसे ही इन मेंबर से अपोलॉजी कराई जाए और जो इन्होंने अपने कोर्ट केस को डिफेंड किया इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसको एक्सपेंड किया जाए। मेंबर शुड नॉट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑफ द कोर्ट केसेस। दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आप बोले। हाँ स्पीकर सर, मैं आपकी नोटिस में 2 फरवरी 1948 को उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ, मैं सिर्फ आप इजाजत दीजिए कि स्पीकर ने क्या कहा था। सर, स्पीकर ने कहा था, इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी. We cannot condemn this idea of violence for political ends in too strong terms. Mere condemnation of the misguided and mad perpetrator of the tragedy is not enough. ये स्पीकर ने कहा था।
ये स्पीकर ने कहा था। तो मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? ये जैक इन द बॉक्स का बिहेवियर सर, ये जैक इन द बॉक्स करो कि सर मैं खत्म कर रहा हूं, खत्म हो गया, एक आधा मिनट सर, खत्म कर, मैं खत्म कर रहा हूं सर आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। आपने कहा कि इस रिकॉर्ड पर नहीं है, मेरी आपसे गुजारिश है, ये एग्रेरियस ब्रीच है, इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेंबर। The member should categorically say that Nathuram Godse is not a Deshbhakt, he is a terrorist and a murderer of Gandhi. ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।